नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल 31 ऑफ जनवरी कैसे रहने वाला है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर द एंटायर ईयर, पूरा साल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इन टॉपिक्स पे रीडिंग अब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ, अपनी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस के बारे में रीडिंग को देख सकते हैं। 2 अलग अलग वीडियोस हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न, इन दोनों टॉपिक्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार की दिया है। अगर अब तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं या आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। एंड जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है, इस टॉपिक पे भी आपको रीडिंग प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। चलिए, क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। इंटेंसिटी वी आर हैविंग, अंडरस्टैंडिंग वी आर हैविंग, हीलिंग, compromise and abundance. So Capricorn, I feel कि आप लोगों को जो भी ये टाइम पीरियड आ रहा है, आपका काम जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, आपके बिजनेस हो, करियर हो, पढ़ाई हो, जो भी हो, रिलेशनशिप्स हो, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेडली आपको काम करना है, डेडिकेशन के साथ में काम करना है, फोकस रह करके काम करना है। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी आएंगे जिसका आपको ऑलरेडी ध्यान रखना है। सो ये रीडिंग जब भी आपके सामने आ रही है, कोशिश करिएगा कि आप अपनी हेल्थ का सारा जो भी आपको ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है या मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है, डॉक्टर से बात करनी है, या हेल्थ में कोई और इश्यूज चल रहे हैं लेकिन आप काफ़ी समय से उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, तो वो अब आप उसको ध्यान रख लीजिए। गाइडेंस चाहिए तो उसको गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। ऑल्सो आई फील कि आपको ये टाइम पीरियड के अंदर है ना, एक ब्रॉडर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। मेहनत तो आपको करनी ही है, फोकस्ड आपको रहना है, मेहनत आपको करनी है, साथ ही साथ आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और ज़्यादा डीप में होनी चाहिए। नहीं तो आप बहुत जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं ये काम छोड़ दूँ, अब आपका मन नहीं कर रहा, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेल्थ इम्बैलेंस्ड हो रही है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी नेगेटिव फैक्टर्स आपके सामने और स्ट्रांगली आ जाएंगे अगर आपने अभी से ध्यान रखना नहीं शुरू किया। आई फील कि आप किसी को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी के जैसा बनना चाह रहे हैं, या आप किसी को देख करके ये सोचते हैं कि अरे लाइफ में मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। सो आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, तो उस लेवल की मेहनत और उस लेवल का डेडिकेशन भी आपका होना ज़रूरी है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी ज़िंदगी में आएंगे, सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा, इतना आराम से नहीं मिल पाएगा, आसानी से नहीं मिल पाएगा, चैलेंजेस भी भर भर के सामने आते रहेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको करने होंगे। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या होना चाहिए, आपके भविष्य के लिए क्या सही रहेगा, ये सारे मेजर डिसीजंस आपके सामने आएंगे। किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि क्या सही रहेगा, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। हो सकता है कि टाइम बिंग आप किसी के जैसा बनना चाहें, या कुछ कॉपी भी करें, या ऐसा सोचें कि इसको ये मिल गया, चलो मैं भी ट्राई करूँ। नॉट इन अ बैड वे, मैं बैड वे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे लाओ मैं भी ये ट्राई कर लूँ, मैं भी ये कर लूँ, शायद मेरे लिए भी अच्छा रहे। तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम भी हो सकता है। पर मैं ये कहूँगी कि आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपना नॉलेज ज़रूर से बढ़ाइएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए हर तरीके से। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि मेहनत तो सभी कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें नया कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ मेहनत करते रहने से तो रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत के साथ साथ अवेयरनेस भी ज़रूरी है। क्या काम कर रहे हैं, किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की फील्ड में काम कर रहे हैं, या किचन में हैं आप, या कोई और तरीके का काम कर रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज भी आपके पास होगा। अपने ऊपर थोड़ा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। चैलेंजेस आएंगे तो उनसे भागना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, वो चैलेंजेस ही हैं जो आपको आगे लेकर के जाएंगे।
अबंडेंस भी यहाँ पर हमें मिल रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको उस एनर्जी के अंदर रह कर के आगे बढ़ना है। ऑल्सो आई फील, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने नॉलेज के साथ साथ में अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रो करना है आपको। क्या है आपके सामने चैलेंजेस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। डर करके नहीं बैठना है, भाग करके नहीं चले जाना है कि अरे ये तो मुझसे नहीं होगा। ट्राई तो कीजिए, देखिए तो सही, थोड़ा सा टाइम खपाइए, मैनेज करिए चीज़ों के साथ साथ में। ब्लॉकेजेस में ऑपरेट नहीं करना है आपको, ब्लॉकेजेस को आने नहीं देना है। देखिए कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पहले से गिव अप कर देंगे। चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट करिए, थोड़ा ट्राई कीजिए कि कितना आप उसमें सस्टेन कर पाते हैं। भाग नहीं जाना है छोड़ करके मैदान। लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए? वी हैव 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। इसके बाद में वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं, ये साइंस खाली थोड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। देखिए आई फील कि आपके रिलेशनशिप में है ना, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में, एक मैरिड रिलेशनशिप है आपका, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के बारे में इस रिलेशनशिप को, इस रीडिंग को देखने की कोशिश कर रहे हैं, आई फील कि आप दोनों ही को इस रिश्ते को पूरा अच्छे तरीके से निभाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैरिड कपल की मैं बात करूं, किसी को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस रिश्ते के अंदर, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, मैं ही बच्चे संभाल रही हूँ, मैं ही घर संभाल रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो वो एनर्जी सही नहीं रहेगी। ये रिश्ता जोड़ने ही तोड़ने की बात चल रही है। तो रिश्ता है तो उसको दोनों को ही निभाना है, किसी के लिए भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसे स्टेट में मनमुटाव आ सकते हैं। एंड फॉर द अदर, फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आई फील कि आप लोग इस रिश्ते को लेकर के है ना अब थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहे हैं। शादी, प्यार, बच्चे, फैमिली, ये सब कुछ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, चाहने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ते की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। आप इस रिश्ते में 100% सब कुछ करना चाह रहे हैं, 100% अपना इनपुट देना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर को हर तरीके से सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। पर हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हो, वो शायद आपको सही समय नहीं दे पा रहे, या आपको आपकी सही वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो इम्बैलेंस्ड है रिश्ते के अंदर। आप अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करें, लेकिन उनको उनका रोल प्ले करना ही होगा, उनको अपना पार्ट प्ले करना ही होगा। आप सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आई फील कि आप दोनों ही, भले चाहे आप साथ में हैं, चाहे आप लोग दूर हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। इनपुट किसी को नहीं देना है, सोचना, विचार करना, अपने ही विचारों में उलझे हुए रहना, डे ड्रीमिंग करते रहना, सोचते रहना, याद करते रहना, ये सब कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं है, एक्शन ज़ीरो है। और एक्शन के अगर बात की जाए तो सिर्फ लड़ाई या झगड़ा या मनमुटाव या कुछ बोल दिया, कुछ हर्ट हो गया, ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। आपके रिश्ते में फेमिनिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर दिख रही है। अगर प्रेगनेंसी आप सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, आप अपना कोशिश करते रहिए प्रेगनेंसी को लेकर के। पर हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है आप लोगों को, दोनों को। एक ही पर्सन मेहनत कर रहा है ज़्यादातर, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। और अगर मैं बात कहूँ तो दोनों ही खुश नहीं है रिश्ते में, क्योंकि एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो वो खुश नहीं है। और दूसरे पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इतना करने के बावजूद भी, यानी वो तो खैर इतना ज़्यादा इनपुट न देते हुए भी रिश्ते में खुश नहीं है। तो इम्बैलेंस्ड है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें। अगेन आई विल से, जो भी आपके साथ में मैच होती है एनर्जीज, उसी को फॉलो करें। इस रिश्ते को एक फेमिनाइन, एक प्यार, मोहब्बत, अपनेपन और केयर की, असीम प्रेम और असीम केयर की ज़रूरत है। अगर आप दोनों ये कर सकते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा। अदरवाइज एट द मोमेंट मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस और बेरुखी
अजीब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर मुझे, ऐसे जैसे कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, या बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं पाने की पर फिर भी नहीं पा सकते। ऐसी इनकम्प्लीटनेस वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।